Hello students. Today we are starting a new topic which is class ninth physics motion. So let's start. पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज मोशन. सो इसे समझते हैं एग्जांपल लेकर के. लेट्स से दिस इज अ ट्री. लेट्स से इट इज अ ट्री. ओके. सो अगर कोई ट्री है रोड पे एंड हम अगर उस ट्री को देखते हैं, सो जो पोजीशन है उस ट्री का वो हमें, चाहे हम आज देखें या फिर 10 साल बाद, जो पोजीशन होगा ट्री का वो एज इट इज सेम होगा. इट मीन्स द पोजीशन ऑफ द ट्री विल नेवर चेंज. ठीक है. सो पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्री जो है वो रेस्ट पे है. अब इस पूरे टॉपिक का अपोजिट, रेस्ट का मतलब क्या हुआ? जिसका पोजीशन चेंज नहीं होता. बट अगर हम किसी मूविंग बॉडी को देखें, जैसे यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो कि मोशन में है इन द गिवन डायरेक्शन. सो अगर हम अभी देख रहे हैं उस पर्सन को, सो उसकी पोजीशन है पॉइंट पी. बट अगर हम इसे 5 सेकंड बाद देखें, आफ्टर 5 सेकंड, सो इसकी पोजीशन चेंज होकर हो जाएगी पॉइंट क्यू. ओके. सो किसी भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट कि वो बॉडी मोशन में है. एंड अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, चाहे वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए, देन इसका मतलब कि वो बॉडी मोशन में नहीं है. सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम. सो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे मोशन को. सो अब मोशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं. जैसे कि यहाँ पर पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना पोजीशन चेंज करे. इट मीन्स अगर एक बॉडी है वो टाइम के अकॉर्डिंग अपना खुद का पोजीशन चेंज कर रहा है, सो हम बोलेंगे कि वो बॉडी एक नेट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से इट इज़ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. अगर मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे एक पर्सन है, ओके, एंड पॉइंट सी पे इस पर्सन का घर है. ओके. पॉइंट ए पे वो खुद अभी है एंड पॉइंट सी पे उस पर्सन का घर है. सो अगर ये पर्सन जो एक्चुअल डिस्टेंस है, इट मीन्स ए टू बी एंड बी टू सी, अगर ये पर्सन जो एक्चुअल डिस्टेंस है ए से बी तक देन बी से सी तक, इस पाथ को ट्रेवल करके अपने घर तक पहुंचता है, देन वी कैन से दैट कि इस पर्सन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया. यह डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इस पर्सन के अकॉर्डिंग. ठीक है. बट अगर ये डायरेक्ट मूव करता है पॉइंट ए से सी तक इन ए स्ट्रेट पाथ, इट मीन्स द शॉर्टकट बिटवीन his initial position and final position, then we can say that कि इस पर्सन ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ना कि डिस्टेंस. सो डिस्टेंस का मतलब हो गया कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है या एक्चुअल पाथ है बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. ओके. एंड जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता. इट मीन्स डिस्टेंस की अगर बात करें, सो ये हो सकता है कि ए से बी देन बी से सी जाए, या फिर ए से एक अनदर पॉइंट है डी एंड डी से सी जाए. इट मीन्स कि डायरेक्शन कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता इन द केस ऑफ डिस्टेंस. सो अगर हम डिफाइन करना चाहें डिस्टेंस को, सो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ of the path
covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। मतलब कि कभी भी जो डिस्टेंस होगा उस केस में हम डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ओके, बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो मेन रोल प्ले करता है वो है डायरेक्शन। हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हैं, सो इट फॉलोज अ स्पेसिफिक पाथ और अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एंड इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जैसा कि इस केस में फाइनल पोजीशन है उस पर्सन का होम एंड इनिशियल पोजीशन है उस पर्सन का करंट का पोजीशन, जहां पर वो अभी एट द टाइम स्टैंड अप है। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि ऐसा डिस्टेंस और एक ऐसा पाथ जो डायरेक्टली इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़े। जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है, पाथ ए सी एक ऐसा पाथ है जो इनिशियल को फाइनल से जोड़ रहा है डायरेक्टली, एंड इट इज़ द शॉर्टकट और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। सो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो अगर बात करें कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, सो डिफरेंस सिर्फ यही है कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, बट डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टकट और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बट जो डिस्टेंस है वो मे भी हो सकता है शॉर्टकट हो या शॉर्टेस्ट हो, बट ये भी हो सकता है कि वो शॉर्टेस्ट ना हो। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर अ सर्कुलर पाथ। सो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है एंड एक पर्सन है जो इस पॉइंट पे है, लेट्स से इट इज पॉइंट पी। ओके, अब अगर ये सर्कल को पूरा राउंड चक्कर लगा करके पॉइंट पी से स्टार्ट करके अगेन अपने सेम पॉइंट पी पे आ जाता है, ओके, इसका मतलब ये वन चक्कर लगा करके अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। सो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? सो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें एक सर्कुलर पाथ को मेंशन कर रहा हो, हमेशा ही जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो होता है इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 2πr। सो किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है एंड अगर पूछा गया कि उस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने के अकॉर्डिंग वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज़ 2πr। सो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम चेक करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सो यहाँ पर चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड ये पर्सन पूरा एक चक्कर लगा करके फिर से आ गया पॉइंट P तक। सो पॉइंट P ही है स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट P इज द एंडिंग पॉइंट। सो अब चेक करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है या इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। सो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि वो दोनों पॉइंट एक ही पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि पॉइंट P और स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच कोई भी डिस्टेंस या डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने वो है 2πr, एंड जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है इट इज़ 0। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर पाथ में एक पर्सन एक चक्कर लगाया और हमें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा 2πr। अब r का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। बट अगर हमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय दैट बॉडी, सो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा। सो ये अभी से याद कर लो कि फॉर अ सर्कुलर पाथ डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr एंड फॉर द सेम सर्कुलर पाथ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इन दो पोजीशन के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर चेक करते हैं सम डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स और ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। इट इज ट्रेवल्ड। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजिशन। सेकेंड पॉइंट डिस्टेंस का, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब ये हो जाता है कि यह सिर्फ डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे बट नॉट डायरेक्शन। It depends on just magnitude. But displacement is a vector quantity. It means it depends on magnitude and direction both. Third is it can never be negative or zero. So distance चाहे हम बहुत ही स्मॉल ट्रेवल करें या फिर बहुत ही ज़्यादा, जो भी डिस्टेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता। बट अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, सो हमने जैसा कि चेक किया फॉर अ सर्कुलर पाथ डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, ज़ीरो। सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों वैल्यू में आ सकता है, बट डिस्टेंस हमेशा ही होगा सिर्फ पॉजिटिव। फोर्थ इज डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सो जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, या तो इक्वल हो सकता है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट पाथ का, कि एक स्ट्रेट पाथ है, इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन एनी टू पोजीशन ए एंड पोजीशन बी के बीच। सो अगर कोई पर्सन इस स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करता है, सो इस केस में जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। ओके, सो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ स्ट्रेट पाथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। फॉर अ सर्कुलर पाथ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन लेस देन डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट अ यूनिक पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। जैसा कि हमने इससे पहले टॉपिक में देखा डायग्राम वाले में, कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी पाथ या डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। बट जो डिस्टेंस और वेट अ सेकेंड, ओके, बट जो डिस्टेंस है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बट अगर बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, सो इट इज़ ऑलवेज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन और द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट गिव्स फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो पॉइंट को जोड़ रहे हैं, सो वो शो करेगा एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल पाथ बिटवीन एनी टू बॉडीज और एनी टू पोजीशंस। बट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट डज नॉट गिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक्ट करेगा फॉर ए स्ट्रेट लाइन। सो हमें एक्चुअल पाथ का पता नहीं चलेगा कभी भी, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट ए एंड बी है, इनका डिस्प्लेसमेंट इतना है, सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो शो कर रहा है शॉर्टेस्ट पाथ को। बट हमें कभी ये पता नहीं चलेगा कि उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है या एक्चुअल पाथ है वो क्या था। 7 पॉइंट, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम। फॉर अ मूविंग बॉडी इट इज़ नेवर ज़ीरो। सो हमें ये पता है कि डिस्टेंस अगर ट्रेवल हो रहा है तो ये होगा सिर्फ पॉजिटिव। अगर हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे 0.1 किलोमीटर या फिर 0.0001 किलोमीटर। बट ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है डिक्रीजिंग हो, या फिर ये हो सकता है ज़ीरो भी हो, जैसा कि हमने सर्कुलर पाथ में देखा अभी। नेक्स्ट इज डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर,
एंड यहाँ पर जो ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का है वो भी होता है मीटर। सो इन दिस केस दोनों का ही ऐसा यूनिट सेम होता है विच इज़ मीटर।